गांव में एक आम का बगीचा था। यह बगीचा गांव के जमींदार भानु सिंह का था। इस बगीचे की देखभाल शिवा करता था। शिवा एक लड़का था। शिवा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। दिन रात भोलेनाथ की पूजा किया करता था। शिवा बगीचे में घूम रहा था, तभी उसे एक पेड़ के पास कुछ आहट सुनाई पड़ती है। शिवा पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसने उससे पूछा, बेटी कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? उस लड़की ने बताया, भैया मैं पहाड़ी के नीचे गांव में रहती थी। बाढ़ आने के कारण मेरे माता पिता गुजर गए। किसी तरह मैं बच गई और यहाँ आ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं तुम्हारे बगीचे में से एक आम खा सकती हूँ? यह सुनकर शिवा को उस नन्ही सी बच्ची पर तरस आ गया। उसने कहा, यह आम का बगीचा जमींदार का है। मैं तो इसकी रखवाली करता हूँ। मेरे साथ घर चलो, मैं तुझे वहाँ खाना खिला दूंगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मेरा मन तो आम खाने का कर रहा है, मुझे एक आम खाने दो। तब वह लड़की जिद करने लगी। शिवा ने उसे एक आम तोड़ कर दिया। लड़की ने आम खाया और उसी पेड़ के नीचे सो गई। शिवा उस बच्ची को घर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह शिवा जमींदार के घर गया और उसने कहा, मालिक मैंने कल एक बच्ची को आम तोड़ कर दिया था। आप उसके पैसे मेरी मजदूरी से काट लेना। जमींदार ने कहा, तूने मुझसे बिना पूछे मेरे बगीचे से आम कैसे तोड़ा? मैंने तुझे आम की रखवाली करने के लिए रखा है। तूने चोरी की है। आज मैं तुझे काम से निकालता हूँ। यह सुनकर शिवा रोने लगा और उसने जमींदार से माफी मांगी, लेकिन जमींदार नहीं माना। हार मानकर शिवा घर वापस आ गया। घर आते ही उस नन्ही सी बच्ची ने कहा, तुम्हें जमींदार ने काम से निकाल दिया? यह सुनकर शिवा ने कहा, बेटी तुझे कैसे पता? तब वह बच्ची कुछ नहीं बोली। शिवा गांव में जाकर कुछ काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह शाम को थक हार कर वापस घर आ गया। वह निराश होकर बैठा था, तभी वह कन्या उसके पास खाना लेकर आई। यह देखकर शिवा ने कहा, बेटी घर में तो कुछ भी नहीं था, फिर यह खाना कैसे बन गया? तब उस कन्या ने कहा, यह भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। वह आपको भूखा कैसे रख सकते हैं? शिवा को कुछ समझ नहीं आया। वह बहुत परेशान था। उसने खाना खाया और चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह तैयार होकर काम की तलाश में जाने लगा। तब उस कन्या ने कहा, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर शिवा ने कहा, बेटी मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ रुक जाऊंगी, पर आज से मैं जो कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पहाड़ के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। हर दिन तुम सुबह वहां जाकर जाप करना और रात को वापस घर आ जाना। शिवा ने पूछा, भगवान का जाप तो ठीक है, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तब कन्या बोली, तुम पिछले जन्म में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन तुम भिक्षा मांगने गांव में गए। वहां एक घर में तुम भिक्षा के लिए खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक औरत भिक्षा लेकर आई तो तुमने देर हो जाने के कारण उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण मैं मर गई। इससे तुम्हारा सारा पुण्य चला गया और इस जन्म में मैंने एक अनाथ लड़की के रूप में जन्म लिया। मैं वही पिछले जन्म की औरत हूँ और इस जन्म में मेरे कारण तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ, लेकिन तुम भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम केवल उनकी भक्ति करो। यह सुनकर शिवा रोने लगा और उस कन्या के पैरों में गिर गया। तब उस कन्या ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। अब तुम भोलेनाथ की भक्ति करो, सुबह से शाम तक करो। शाम को घर आकर
गृहस्थ जीवन जियो, भोजन आदि मैं तुम्हें भिक्षा के रूप में दिया करूंगी। तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी, तब तुम्हें और मुझे दोनों को इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन शिवा भगवान की भक्ति कर रहा था, तब भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा, शिवा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई और तुम्हारा प्रायश्चित भी पूरा हो गया। अब तुम बैकुंठ धाम को चले जाओ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और शिवा को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई।